force on a current carrying conductor in uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसा जो हमारे पास फोर्स है वो कैसा रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंसीडर कर दिया, ठीक है, ओके। अब इसके साथ में एक कंडक्टर कंसीडर कर रहा हूँ। सपोज दैट ये हमारा एक कंडक्टर है, ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से ऐसा मतलब मान के चलो कि अगर मेरे पास ये इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, एक सेकेंड, ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ऐसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बनाना कंपलसरी नहीं है, बट थोड़ा सा पता चल जाएगा कि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की तरफ है, ठीक है। तो मेरे पास ये एक कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान के चलो कि एक्स वाई प्लेन में है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे एक्स वाई प्लेन में, ऐसे आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ, ये कंडक्टर, ओके। चलो इसको हम कंडक्टर बनाते हैं पूरा गोल आकार का, यहाँ से कुछ इस प्रकार का, ये मतलब ये इसका एरिया रहा, क्या रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो कितना है, एल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है वो एल है, और मैग्नेटिक फील्ड ये दिशा है मैग्नेटिक फील्ड की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, एक करंट बनाना है ना, इसके अंदर करंट फ्लो करवाना है, तो मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड हमारे पास, ये रहा नेगेटिव एंड, इसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो एक कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से करता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा इसको जूम कर दे तो वही बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है, ओके। तो डायग्राम समझ लेना, डायग्राम समझ लिया तो भाई सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। मतलब अगर मैं इसका नामकरण करूँ, एक्सिस का नामकरण करूँ, ये रहा हमारे पास एक्स, एक्स प्राइम एक्सिस, वाई, वाई प्राइम एक्सिस, एंड जेड, जेड प्राइम एक्सिस, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ किसकी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, कहाँ से कहाँ की तरफ है सर, फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस टू वाई प्राइम एक्सिस की तरफ, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ बहाव हो रहा है, ठीक है। अच्छा करंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, सर जो करंट होगी वो इसकी अपोजिट दिशा में होगी, है ना, हमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी में। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट आई, वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वाई प्राइम एक्सिस टू वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा एक दूसरी बात, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है वो हमारे पास है एक्स वाई प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, बी वेक्टर जो हमारे पास है लाइज इन, किस में है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन, किस प्लेन में बेटा, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अच्छा चलो एक छोटी सी बात और कह देते हैं कि सर अगर मान के चलो, अगर मान के चलो ये एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम में कंसीडर करता हूँ, और इस छोटे से यूनिट वॉल्यूम में
इस छोटे से यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल वॉल्यूम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल चार्ज, देयरफॉर टोटल चार्ज हमारे पास जो हो जाएगा, टोटल चार्ज that will be number of electrons in the unit volume, that is n, into total volume of the conductor, and total volume हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है और लेंथ a है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? a इंटू एल। सो टोटल चार्ज जो हमारे पास हो जाएगा NaL के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक निष्कर्ष निकल रहा है कि टोटल चार्ज जो Q है वो है हमारे पास NaL के बराबर। अगर E इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर E इज द चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो Q कितना हो जाएगा? इस सारे को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा? E के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। दिस इज द टोटल चार्ज, दिस इज द टोटल चार्ज। अब हम आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे लेके आते हैं। ये हमारे पास एजम्पशंस है जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, जो चीजें हम यहाँ पर यूज होंगी। ठीक है भैया। अच्छा देखो, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में हमने जब फोर्स पढ़ा था, तो फोर्स कितना पढ़ा था? फोर्स ऑन, एज वी नो दैट, मैं यहाँ पर सीधे लिखूंगा, एज वी नो दैट, हम ये जानते हैं, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो F है वो किसके बराबर? F इज इक्वल टू क्यू वी बी, या वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है भैया। तो हमारे पास यहाँ पर एक और चीज है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्यू कितना हो जाएगा? माइनस NeAl, माइनस NeAl। और हमारे पास यहाँ पर दो तीन चीजें जो है वो बदल जाएंगी। देखो, एक हमारे पास क्यू क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा माइनस NeAl। दूसरा वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन से ये डायरेक्ट तो नहीं निकलते, ड्रिफ्ट होकर निकलते हैं ना, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड मैग्नेटिक फील्ड तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों वैल्यूज को जब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास F कितना आएगा? देयरफॉर F जो हमारे पास आएगा माइनस NeAl VD B साइन ऑफ थीटा, B साइन ऑफ थीटा। और इस थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का एंगल। मतलब अगर ये XY प्लेन में जा रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इनके बीच का जो ये एंगल होगा यही होगा हमारे पास क्या? थीटा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनना है? NeAlVd क्या बनना है? NeAlVd क्या बनना है? I is equals to NeAvd। नहीं, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो हमारे पास जो मैंने कहा था वहां पर जब हम कर रहे थे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आई हमारे पास किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? I एंड Vd। Vd इज इक्वल्स टू, या I इज इक्वल्स टू NeAVd, यही होता है। तो भाई देखो, NeAVd हमारे पास है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज F इक्वल्स टू माइनस NeAVd में थोड़ा सा अलग कर दूं इसको, L को अलग ही लिखूं और B साइन थीटा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। तो फोर्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू माइनस साइन, है ना, L इंटू B साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास क्या रही? फोर्स रही। क्या रही? फोर्स रही, ILB साइन ऑफ थीटा। अच्छा, दूसरा तो ये माइनस है क्योंकि मैंने किसके लिए अकॉर्डिंग लिया है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अगर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में है तो करंट किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, क्योंकि वो फॉरवर्ड हो जाएगी। तो देयरफॉर एफ हमारे पास कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन ऑफ थीटा, और आई कैन राइट इट लाइक दिस कि आई जो हमारे पास हो जाए, एफ जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में जो हो जाएगा एफ, तो आई को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही बता रहा है ना, एल क्रॉस बी है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट। दिस विल बी द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। और दूसरा क्या बता रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। वो चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्यों लिए थे पहले, ताकि मैं इसकी डायरेक्शन बहुत आसानी से बता सकूं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ध्यान दो, क्या कहा था, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो तो ठीक है, वाई वाई एक्सिस पे है, मतलब वो वाई एक्सिस पे चल रहा है, लेंथ जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस दिशा में होगी, बताओ। राइट हैंड से ग्रीव रूल लगा दो, एल क्रॉस बी, तो एल क्रॉस बी ऐसे हो रहा है ना, एल क्रॉस बी ऐसे हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर अलोंग जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर अलोंग जेड एक्सिस। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऊपर की तरफ। किस तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को हम डालते हैं जिसके अंदर करंट चल रहा है, तो वो सीधा ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ उठता है, डिपेंड करता है कि कंडक्टर कैसे है। अब अगर मेरे पास कंडक्टर ऐसे होगा, कंडक्टर जो होगा, सपोज दैट कि सर मेरे पास कंडक्टर ये है, ऐसा कहाँ गया भाई, कंडक्टर ये है, और मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास ये है, कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे कहाँ पे होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, ये हमारे पास क्या है एल, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एल, यहाँ पे कहा गया, ये हमारे पास आ गया एल, और ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो क्रॉस प्रोडक्ट एल क्रॉस बी ये रहेगा, तो राइट हैंड रूल लगा दो, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगी ऐसे, है ना, राइट हैंड रूल, तीनों को स्ट्रेच कर दो, इसके परपेंडिकुलर, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि करंट कहाँ की तरफ जा रही है। अगर करंट ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, आई अगर नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, आई अगर नीचे की तरफ जा रही है तो ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं, हाथ को स्ट्रेच कर लो भाई, चारों फिंगर को, ठीक है, थंब रिस्पॉन्सिबल रहेगा फोर्स के लिए, ये वाली फिंगर रिस्पॉन्सिबल रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली फिंगर करंट के लिए, तो तीनों को अलाइन कर दो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे देगा। हाँ ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसे है ना, नहीं करंट ऐसे नीचे है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आगे की तरफ, तो फोर्स इस तरह आगे की तरफ, ठीक है भैया, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अच्छा, स्पेशल केस ये है कि भाई हमारे पास एफ कितना है, हमारे पास एफ कितना है, हमारे पास एफ आया, जो एफ आया हमारे पास वो आया आई एल बी साइन ऑफ थीटा। तो कहता है कि अगर एल एंड बी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री का है, थीटा बिटवीन एल एंड बी अगर वो 90 डिग्री का है, तो हमारे पास फोर्स कितनी हो जाएगी, आई एल बी हो जाएगी, वो हो जाएगी मैक्सिमम फोर्स। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फोर्स। दूसरी बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर कैसी है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है तो फोर्स होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है तो फोर्स हो जाएगी राइट की तरफ। ये भी ध्यान रखना, बट मैं यहाँ पर वो नहीं बताया कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे के ऊपर है, अभी सिर्फ इतना बताया कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और अगर हमारे पास एंगल हो जाए, अगर थीटा हो जाए बिटवीन एल एंड बी, अगर हमारे पास थीटा हमारे पास या तो 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री हो जाए, तो हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन ऑफ 180 या फिर साइन ऑफ आई एल बी या फिर साइन ऑफ 0 डिग्री। तो ये दोनों केसेस में हमारे पास कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, तो ये इसके स्पेशल केसेस थे कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कितना रहता है। अब जो दूसरा हमारे पास है